जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। गंगा भागीरथी के परम पावन तट पर अनेक संत महात्मा का आगमन हुआ है और महाराज परीक्षित भी ध्यान में बैठे हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हम कितने धन्यतम हैं। आप लोगों ने वास्तव में हमें धन्य बना दिया, क्योंकि यह जो हमारा शरीर है राजर के कारण, राज काज के कारण दूषित हो गया है और हमारी बुद्धि भी भ्रमित हो गई है। लेकिन ब्राह्मणों के श्राप को मिटाने के लिए आप सब संत महात्मा हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। यह कितने हर्ष की बात है और कितने खेद की बात है कि हमने आज ब्राह्मणों का अपमान किया, लेकिन आप लोगों ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया। जहाँ संत महात्मा चले जाते हैं वहाँ और फिर किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ का फिक्र है, किसकी चिंता है। आप लोगों के चरणों में हम अपने जीवन को यहीं अर्पित करेंगे और हमें किसी भी प्रकार का अब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आप जैसे महानुभावों का कृपा हो जाता है वहाँ फिर और क्या सोचने वाली बात है। आप सभी संत महात्माओं ब्राह्मणों के चरणों में मेरा निवेदन है कि मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मुझे चाहे किसी भी योनि में रहना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी अनन्य प्रीति हो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम जी पद, यह वरदान न में परम प्रीति चाहिए बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा कहकर महाराज परीक्षित, धैर्यवान परीक्षित गंगा तट पर बैठ गए एकाग्र चित्त होकर। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट महाराज परीक्षित जब आमरण अनशन पर बैठ गए तो सभी संत महात्माओं ने कहा कि आज हम लोग भी यहाँ तब तक बैठेंगे जब तक के ये अपने नश्वर शरीर को छोड़कर परम गति में लीन नहीं हो जाएंगे। ऐसा सुनकर महाराज परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक प्रश्न किया कि महाराज, जिसके पास बहुत कम समय हो, जो मरण धर्मा मनुष्य हो, उसके लिए कौन सा ऐसा कर्म है जो उनके चित्त को विशुद्ध कर दे। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमान अनपेक्षः, अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो, वृतश्च बालो रवधोत वेशः। महाराज परीक्षित ऐसा प्रश्न कर ही रहे थे कि उसी समय भगवान सुखदेव जी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए आ गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। यहाँ प्रथम स्कंद समाप्त हो जाता है और अब महाराज सुखदेव जी का उपदेश परीक्षित जी को प्राप्त होगा। सुखदेव जी जो कि ब्रह्मराज कहे जाते हैं और परीक्षित जी महाराज जो कि विष्णुराज कहे जाते हैं। विष्णुना रक्षितम इति विष्णुराज, भगवान विष्णु के द्वारा रक्षा किए जाने के कारण इनका नाम विष्णुराज पड़ा। और स्वयं परम ब्रह्म जिनकी रक्षा किए वो थे सुखदेव जी महाराज। जैसा यथा वक्ता तथा श्रोता, जैसा वक्ता है वैसा ही श्रोता।